इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे एक और संकल्प लें। महान क्रांतिकारियों के चरणों में शत शत नमन करते हुए एक और संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें उपलब्धियों के सम्राट होना है, सफलता का पुंज बनकर अपने जीवन को चमकाना है, जिससे हम परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए हमें आज़ाद होना पड़ेगा, अपने भय से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। हमें निराशा से आज़ादी लेनी होगी। हम क्रोध से आज़ाद होंगे। जब हम अहंकार से आज़ाद होंगे तो जीवन खिलखिला उठेगा। जब हम काम भावनाओं से आज़ाद होंगे, जीवन मुस्करा देगा, जीवन चमक जाएगा। जब ईर्ष्या जलन की भावना से हम आज़ाद होंगे तो हमारा जीवन धन धन से परिपूर्ण होगा। जब हम आलस्य से आज़ाद होंगे तो हम मस्त रहेंगे। और रोगों से आज़ाद होने के लिए जब हम योगमय होंगे तो हम निरोगी होंगे और जीवन में चारों तरफ ठहाका ही ठहाका का साम्राज्य होगा। किसी भी सूरत में हम किसी को नुकसान देने की भावना से जब हम आज़ाद होंगे तो सच में हम इंसानियत की ओर एक महान कदम चलेंगे। हम लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए जब कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन को और आज़ादी की ओर अपने जीवन को ले चलेंगे। तो देवियों सज्जनों, आए चलें हम अपने अवगुणों से आज़ाद हो जाएं। हम ऐसे गलत चीज़ों से अपने मुक्त कर दें। हम अपने गलत आदतों को क्रमशः आज़ाद हो जाएं और फिर जीवन एक देवालय हो सकता है। हमारा लक्ष्य इंसानियत के सारे गुणों से युक्त करना और इंसानियत के अवगुणों से आज़ाद होना। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम अपने अवगुणों से आज़ाद हो जाएं, हम गलत बातों से आज़ाद हो जाएं, जीवन खिलखिला उठेगा। ऐसे देश के हम सभी नागरवासी भाग्यशाली हैं कि माँ भारती के चरणों में शत शत नमन करने के लिए हम अमृत महोत्सव में भाग ले रहे हैं। हम रिस्पेक्टेड पीएम साहब को अत्यंत कृतज्ञता के साथ धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं। इस महान उत्सव को देशमय बनाने में, देश में एक भाव, क्रांतिकारियों के प्रति समर्पण का भाव, उनके अंदर हमें एक महान दर्शन करने का भाव पैदा किया। इसलिए हम रिस्पेक्टेड पीएम साहब को अत्यंत शत शत नमन करते हैं। देशवासियों, भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं, हम गर्व करते हैं, हम गर्व की अनुभूति करते हैं। इसी माँ भारत भूमि में भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी ने जन्म लिया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। मेरी माँ भारती अत्यंत महान है, जिसमें अनेक ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर हेडगेवार, खुदीराम बोस, अशफाक जी, सुभाष चंद्र बोस, लाहिड़ी जी, वीर सावरकर जी, ऐसे अनेकों ने जो काल कोठरी में दुख सहा। और जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने माँ भारती के लिए स्वतः बलिदान दे दिए। वो सब किस मिट्टी के बने होंगे। ऐसे क्रांतिकारियों के माँ बाप को हम शत शत नमन करते हैं कि इन्होंने संस्कार से अपने बच्चों को माँ भारती के लिए समर्पित होने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार किया। हम भगत सिंह जी हंसते हंसते और अपने दो मित्रों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। जरा देखें क्या गजब का पैशन रहा होगा। वो पैशन अद्भुत, अद्वितीय, अनंत आश्चर्यचकित कर देने वाला पैशन रहा होगा, जो महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया माँ भारती के लिए।
अब हमारी बारी है कि माँ भारती के उत्थान के लिए, यश पताका को फैलाने के लिए विश्व भर में हमें एक एक कदम माँ भारती के लिए काम करना होगा और अपनी उपलब्धियां, सफलता माँ भारती के चरणों में समर्पित करके प्रसाद के रूप में लेते हुए और भारतीय संतानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने हिस्से के अपने अपने तरीके से काम करें, जिससे हम एक सही अमृत महोत्सव को हम उत्सव के रूप में अपने जीवन को बना सकें। माँ भारती को अनेक बार, करोड़ों बार, कोटि कोटि बार हम शत शत नमन करते हैं।